है विशेश्वर प्रसाद सिलसवार और मैं उत्तराखंड से हूँ। लेकिन मेरी शिक्षा दीक्षा जो है दिल्ली में हुई है, क्योंकि पिताजी यहीं डिफेंस में सेवारत थे। मैं अभी 2018 में दूरदर्शन से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और उस दौरान भी बचपन से ही मुझे लिखने पढ़ने का शौक था। मैंने हिंदी में एमए किया है। कई रचनाएं पत्रिकाओं में उस दौरान सेवा के दौरान छपती रही, लेकिन मेरा काम कुछ ऐसा था कि मैं व्यस्त रहता था, समय कम मिलता था। पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। मैं आकाशवाणी दूरदर्शन एसोसिएशन कर्मचारियों का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, अखिल भारतीय। तो इससे हर केंद्र में जाने का सौभाग्य मिला। वर्तमान में मैं सेवानिवृत्ति के बाद अब मैं लिखने में ज़्यादा रुचि बढ़ी। कुछ दिन मैंने गढ़वाली भाषा को पढ़ाया और मैं गढ़वाली में, क्योंकि मैंने हिंदी में काफ़ी लिखा था, तो गढ़वाली में अब लिखना शुरू किया। वर्तमान में मैं अपने पैरामाउंट में B 331 में रहता हूँ। मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं। लड़की विवाहित है, वो भुवनेश्वर में है, और बेटा और बहू यहीं पे दोनों नौकरी करते हैं। एक 2 साल की पोती है, तो मैं उसका आजकल उसका सुरक्षा गार्ड हूँ, समय कम मिलता है। यही हमारा परिचय है। बाकी मैं 2-3 महीने में 15-20 दिन के लिए गढ़वाल जाता हूँ। अभी ये कोरदार का नाम ले रहे थे गुप्ता जी, तो मैं वहीं से कुछ दूर आगे का रहने वाला हूँ। हाँ, कोरदार, दुगड्डा, उससे आगे गोमखाल पौड़ी के लिए जरूर है। तो सिद्धबली मंदिर है, वो सब काफी। तो कभी मौका मिलेगा तो उधर का दौरा करेंगे। यही परिचय है। और ये मेरे पड़ोसी हैं। तो आप भी PWD में थे, तो नेतागिरी में इनसे भी कभी कभार मुलाकात हुई थी, समय के साथ हुई है। ये भी महासचिव रहे हैं PWD कर्मचारी यूनियन के। तो नेताओं का परिचय होता ही है। तो मैं अब लिखता कम हूँ, गढ़वाली में ज़्यादा लिखता हूँ, लेकिन आप सबको पढ़ता हूँ। बीच बीच में मैंने कुछ हाइकू और कुछ 1-2 कहानियां भी मैंने लिखी थी। लेकिन अब प्रयास हो गया, क्योंकि अब पोती बड़ी होगी तो अब जरा चल फिर सकती है, तो मेरा फ्री हो गया हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ, भाषण देने का नेताओं को ज्यादा शौक होता है, इसलिए एक बार माइक मिल जाए तो छोड़ते नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं शुरू करता हूँ। लेकिन आज क्योंकि परिचय देना था तो इसलिए तो हो गया। तो क्योंकि कभी यह नेता जो होते हैं वो माइक के भूखे होते हैं। कहते हैं ना, वो एक चुटकुला भी है कि अरे तुम इसके पीछे क्यों भाग रहे हो, कहता है इसने अपनी कविता सुना दी और मेरी नहीं सुन रहा। तो वही बात है, तो माफ करिएगा। क्योंकि होली के रंग यहाँ पे बिखरे पड़े हैं, होली का त्योहार है। और हर जगह भारतवर्ष में ये त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो हमारे उत्तराखंड की कुछ होली का एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ सही करके। और अधिकतर उत्तराखंड में जो भी होली पर्व में गाए जाते हैं, वो चाहे वो ब्रज भाषा में है या मैथिली में है, मतलब हिंदी में, लेकिन उधर की है अपनी भाषा में। अब लोग उसका अनुवाद करके गाने लगे। तो मैं वो आपको सुनाता हूँ। मैं गायक नहीं हूँ, लेकिन कविता के रूप में आपको सुनाई। जल कैसे भरूं यमुना गहरी, जल कैसे भरूं यमुना गहरी, ठाडे भरूं राजा राम देखत है, ठाडे भरूं राजा राम देखत है,
बैठी भरूं भीजे चुनरी जल कैसे भरूं यमुना गहरी। धीरे चलूं घर सास बुरी है, धीरे चलूं घर सास बुरी है। थम के चलूं छल के गगरी जल कैसे भरूं यमुना गहरी। गोदी में बालक सिर पर गागर, गोदी में बालक सिर पर गागर। पर्वत से उतरे गोरी जल कैसे भरूं यमुना गोरी जल कैसे भरूं यमुना गहरी। धन्यवाद।